नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शौर्य क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी के श्री रामचरितमानस के बालकांड की व्याख्या। देहि आशीष जोहार सब गावहि गुण गण गाथ, तब भूषण तब गुर भूसुर साहित्य ग्रह, गवन कीन नर नाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हुए और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसुर शीस देख सब रानी, भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखार सकल हनवाए, पूज भली विद भूप जवाए, आदर दान प्रेम पर पोसे, देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांत पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। भाव विधि कीन गाद सुत पूजा, नाथ मोह सम धन्य न दूजा, कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाद पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रह नपरन वासु, पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीत न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत न थी, अर्थात बहुत प्रीत थी। बधुन समेत कुमार सब, रानन सहित महीस, पुन पुन बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन और अत अनुरागे, सुत संपदा राख सब आगे, नेव मांग मुन नायक लीना, आशीर्वाद बहुत वेद दीना। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धर रामय सिय समेता, हरस कीन गुर गवन निकेता, विप्र वधू सब भूप बुलाई, चैल चार भूषण पहराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुर बुलाए सुआसन लीने, रुच विचार पहरावन दीने, नेग नेग जोग सब लही, रुच अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उनके अनुसार उन्हें
पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपत भली भांत सन्माने। देव देख रघुवीर बिबाहु, बरस प्रसून प्रशंस उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस पर राम जसो, प्रेम न हृदय समाए। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले हुए एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विद सब हैं समद नर नाहु, रहा हृदय भरपूर उछाऊ। जहाँ रनवास तहाँ पग उधारे, सहित बधूटन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुंवरों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता, को कह सके भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार यह हर्ष दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देख समाज मुदित रनवासु, सबके ओर आनंद सबके ओर आनंद कियो बासु। कहो भूप जिम भयउ बिबाहु, सुन सुन हरस होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज सुगुन शील बढ़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। भविद भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन समेत नहाय नप, बोले विप्र गुर ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधे, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिन। अचय पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छव छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्र सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कह न सकें। सत सारद शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विध बरनी, भूमि नाग सिर धरें की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते।
फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नप सब भात सबह सन्माने, कह मृदु बचन बुलाई रानी। बधु लड़कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें रहती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़का सुमित उनींद बसे, शयन करावो जाए। अस कह गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाए। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुन सहज सुहाए, जरत कनक मन पलंग डसाए। सुभग सुरभ पय फैन समाना, कोमल कलित सुपे नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादर बिछाई। उप बर हन बर बरन न जाही, सृग सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुठ चारु चंदोबा, कहत न बनहि जान जेहि जोबा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोबे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रच राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुन पुन भाईयन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहें सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावह भारी, कई वेद तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। वो, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनय नहीं काहू। मारे सहित सहायक में, खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस और विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुन प्रसाद बल तात तुम्हारी, इसे अनेक करवरें टारी। मख रखबारी कर दो भाई, गुर प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। उन्नति तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भर पूरी। कमठ पीठ पव कूट कठोरा, नप समाज महु शिव धन तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्त पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसो जानक पाई,
आई भवन ब्याह सब भाई, सकल अमानुष परम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति की बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखतात विदो बदन तुम्हारा, जिदन गए तुम्हें बिनु देखें, ते बिरंच जन पारहि लेखें। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुखी देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मात सब, कह विनीत बर बैन, सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे। नींदों बदन सोह सुठ लौना, मनो सांझ सर सिरोह सोना, घर घर करें जागरण नारी, दें परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। परी बिरा जत राजत रजनी, रानी कहें बिलो कहो सजनी, सुंदर बधुन सास ले सोई, फनकन जन सिर मन और गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्र की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंद मागदन गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने घोड़ों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंद विप्र सुर गुर पे तो माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता, जनन सादर बदन निहारे, भूपत संग द्वार पग उधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सोच, सरत पुनीत नहाय, प्रातिक्रिया कर तात पहें, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचाद से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनाद करके वे पिता के पास आए। भूप बिलोक लिए और लाई, बैठे हरस रजाय सुपाई, देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लावे अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुन वशिष्ठ मुन कौशिक आए, सुबह आसनन मुन बैठाए, सुतन समेत पूज पद लागे, रख राम दो गुरु अनुरागे।
फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहें वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनय महेश सहित रनवासा। मुन मन अगम गाद सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विध बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वाम देव सब साची, कीरत कलत लोक तिहु माची। सुन आनंद भयउ सब काहू, राम लखन हुर अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाय दिवस यही भांत। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकात। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भर कर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोद कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचै विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकर छोड़े गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस राहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देख सराह महामुन राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का चौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में सब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लर कन पर छोहू, दरस देत रहब मन मोहू। अस कह राव सहित सुत रानी, पर चरण मुख आवे न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीत कह जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाय फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपत भगत, ब्याहो उछाओ आनंद। जात सराहत मन ही मने, मुदित गाध कुल चंद। गाध कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं।
वामदेव कुल वामदेव रघु कुल गुर ज्ञानी बहुर गाद सुत कथा बखानी सुन मुन सुजस मन ही मन राहु वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरी लोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत नपत ग्रह गयऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा सुजस पुनीत लोक त्यों छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सोयस तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याह राम घर जब ते बसय नंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयऊ उछाऊ सकै न बरन गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जाने राम सिय जस मंगल खाने तेहि ते मैं कछु कहा बखाने करन पुनीत हेत निज बाने। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुल से कहो रघुबीर चरित अपार बारिद पारो कब कौन लयो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुन जे सादर गावहीं वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिया रघुबीर विवाहो जैसा प्रेम गावह सुनहि तिनकौ सदा उछाहो मंगलायतन राम जसो। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इस श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलकलुष विध्वंस ने प्रथमा सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी बतलाइएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।